गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम फिर मिल रहे हैं। आज फिर हम बात करेंगे बालों के बारे में। लास्ट टाइम भी रश्मि है। क्वीन वीन, वाओ सच ए ब्यूटीफुल नेम। क्वीन वीन संगीता, बहुत ही अच्छा नाम अपने अपने इंस्टाग्राम का रखा है। बबली संगीता, दीप्ति, नैना, निशा। आई एम फीलिंग सो गुड। सो मेनी पीपल आर देयर। जब इतने सारे लोग दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से जब बात करते हैं तो बात करने में भी अच्छा लगता है। आज मैं बात कर रही हूँ आपके बालों के बारे में। बालों को कैसे आप पिछली बार हमने बात की थी स्टेप बाय स्टेप कैसे बालों की केयर किया जाए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बालों के में कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। स्पा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्पा से क्या फ़ायदा होता है। बाकी केराटिन है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, स्ट्रेटनिंग है, और अभी तो पर्मिंग भी आने वाली है फैशन में, अब पहले बहुत दिन से पर्मिंग नहीं थी, वह पर्मिंग फैशन में आने वाली है। आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें, आपके मन में कुछ है आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो बात करूँगी कि आपको बोटॉक्स कराना चाहिए ट्रीटमेंट। बोटॉक्स से डर लगता है ना, लगता है बोटॉक्स का मतलब हमें यही समझ आती है कि इंजेक्शंस, क्योंकि हम जब स्किन की बोटॉक्स की बात करते हैं तो इंजेक्शंस की बात करते हैं। लेकिन बालों की बोटॉक्स की बात करें तो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बालों में लगाए जा सकते हैं इंजेक्शन, दैट इज़ पीआरपी। पीआरपी में हम लोग बालों की, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो हो जाए, और आपका ही ब्लड लेके पीआरपी के थ्रू आपके बालों में, आपके स्कैल्प में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। डरने वाली बात नहीं, क्योंकि पहले एनेस्थीसिया लग जाता है, लोकल एनेस्थीसिया, तो कोई डरने की बात नहीं है। जब लोकल एनेस्थीसिया लग गया तो फिर क्या डरे, और पेन तो नहीं होती उसमें। तो आप पूरा लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद यू कैन जस्ट इंजेक्ट योर प्लेटलेट्स फ्रॉम योर ओन ब्लड। तो पीआरपी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो वो भी कर सकते हैं 100%। तो वो बोटॉक्स की तरह की फीलिंग देता है कि हाँ इंजेक्शन लगने वाला है। लेकिन अदरवाइज़ हेयर बोटॉक्स की अगर हम बात करें तो वो तो आपके बालों को शाइन देता है, बहुत खूबसूरती देता है। फिजी हेयर होते हैं जब आपकी, तो उनके ऊपर बिना कोई फॉर्मेल्डिहाइड, बिना कोई केमिकल्स यूज़ किए आपके बालों को शाइन देता है। तो आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट में चल रहा है, तो सभी लोग कराना चाहते हैं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराएं, तो वो करा सकते हैं। बोटॉक्स से बाल एकदम शाइनी, मॉइस्चराइज, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन वैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, और पिछली बार जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले तो ये है कि बालों की केयर की। जब आपने शैम्पू किया, शैम्पू के बाद कंडीशनिंग किया, तो कंडीशनिंग से आपके बाल जो है काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिर्फ कंडीशनिंग से जो बहुत ही फिजी हेयर होते हैं ना, वो संभलते नहीं हैं। तो हम लोग बताते हैं कि अगर आपके हेयर बहुत फिजी हैं तो कंडीशनिंग के बाद आप लिव ऑन कंडीशनर लगा लें, और फिर उसके बाद अगर उससे भी बहुत अच्छे से नहीं रह पाते, आपको दिक्कत हो रही है, बहुत ही फिजी हैं और बिल्कुल कर्ली, बहुत ही कर्ली हेयर है, आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में जा सकते हैं। हेयर स्पा, पहले हम हेयर स्पा की बात कर लेते हैं। हेयर स्पा जो है वो तो आपके बालों को नॉर्मली एक पैक की तरह काम करता है आपके, नॉट ओनली फॉर द हेयर, ऑन इवन फॉर द स्कैल्प। जब हम कंडीशनिंग करते हैं हेयर कंडीशनिंग, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बालों को कंडीशन कर सकते हैं, स्कैल्प को कंडीशन नहीं करते। कोई भी कंडीशनर जो है वो स्कैल्प पे नहीं लगाया जाता। लेकिन जब हम हेयर स्पा की बात करते हैं तो आपके बालों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी डैंड्रफ है, आप बालों को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं, आप बालों के गिर रहे हैं तो उनको बचाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको हेयर स्पा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप हेयर स्पा करना चाहते हैं तो हेयर स्पा के लिए क्रीम, तो थिक क्रीम होती है जो आपके बालों के ऊपर भी लगाई जाती है और स्कैल्प के ऊपर भी। लेकिन बालों के जब ऊपर लगाते हैं तो एक थिक क्रीम होती है जो कि आपके बालों को खूबसूरती देती है, फिजी हेयर को स्ट्रेट करती है, सुंदर करती है, स्टाइल और शाइन देती है, हाइड्रेशन देती है। लेकिन अगर आपके स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डैंड्रफ, तो डैंड्रफ में क्या करेंगे, डैंड्रफ है अगर आपके बालों में तो अ, सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, हाँ सही कहेंगे। तो आप बालों के जो स्कैल्प है उसके ऊपर हमारे पास तरह तरह के एम्प्यूल्स होते हैं, तरह तरह के सिरम्स होते हैं जिनको हम लगा सकते हैं। तो सिरम जो है वो अपने बालों के, अपने स्कैल्प के ऊपर लगाया, उसके ऊपर फिर क्रीम लगाई, क्रीम लगा फिर मसाज होती है। तो वो जो आपके जो सिरम्स हैं उस आपके बालों के अंदर
चले जाते हैं। तो आपके बालों के अंदर जाके, आपके स्कैल्प के अंदर जाके, आपके स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम है, आप रिजुविनेट करना चाहते हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल लंबे करना चाहते हैं, आप अगर बालों के डेंड्रफ को दूर करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप बालों के अंदर उस तरह के रिवाइटलाइजिंग के लिए एम्प्यूल्स होते हैं, हर तरह के एम्प्यूल्स जो भी होते हैं उनको अपने स्कैल्प पे लगा के मसाज कर सकते हैं। उसके बाद क्रीम लगा के थोड़ी देर रखते हैं ना। हाय काजल, हाय वंशिका, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। हाय अनवी ग्रोवर, हाय। अच्छा लगता है जब आप सारे दिखते हैं और आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे अगर तो मैं आपको स्क्रीन पे ले भी सकती हूँ। बस आपने मुझे रिक्वेस्ट डालनी है, आई विल टेक यू ऑन द स्क्रीन। पिछली बार मैंने बहुत लोगों को स्क्रीन पे लिया था, अब भी ले सकती हूँ। तो हाय नेहा, अच्छा लगता है जब आप लोग ज्वाइन करते हैं, इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और आप लोगों के साथ एक रिश्ता बन जाता है। हेलो शिवानी, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं ना। और हाय मैम, प्रेमलता दिस साइड। हेलो प्रेमलता, आप तो बहुत बार मुझे दिखती हैं, है ना, हर बार दिखती हैं। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल्पना शर्मा, हेलो। यस हरप्रीत, हाय हरप्रीत, हरप्रीत कौर। हाँ मैम, आपके जैसे प्रिटी लगने के लिए क्या करें? आई डोंट थिंक सो कुछ खास करने की ज़रूरत है, बस ओनली स्किन केयर करने की ज़रूरत है। यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। लास्ट टाइम जब हमने स्किन की बात करी थी तो मैंने बड़ी सारी बातें बताई, क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, नॉरिशिंग, प्रोटेक्शन, ये सब करते रहे तो। और फिर उसके बाद सुंदर सा मेकअप करना, आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप सारे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर्स ही हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ज़्यादातर आप में से लोग जो है हेयर ड्रेसर्स हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं। ओह वंशिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंशिका, आप हमारी स्टूडेंट है। आई होप आप हमारी स्टूडेंट रही हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया होगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ाएं, इतना अच्छा पढ़ाएं कि जब वो हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद जाएं तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी जॉब मिले, या वो कमाई कर पाएँ, या फ्रीलांसर बने, चाहे कुछ भी करें, पर बहुत सारी कमाई करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं। तो ये तो हमारी कोशिश रहती है। आई होप। मैम मेरे हेयर कर्ली हैं, फिज़ी हैं। एक मिनट, क्या निकल गया आपका क्वेश्चन। अब प्लीज़ आप दोबारा भेज दीजिएगा, बिकॉज आई जस्ट वेंट अप, आपसे ही सीखा है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जिसका मैं कर्ली और फिज़ी का पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन कर्ली एंड फिज़ी अब आप क्या करें? आप स्पा करा सकते हैं रेगुलरली, आप चाहें तो आप हेयर बोटॉक्स करा सकती हैं, आप चाहें तो रिबॉर्निंग करा सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रेटनिंग करा सकती हैं, आप चाहें तो केराटिन करा सकते हैं। लेकिन अब कैसे डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है? उसके लिए ये देखना है कि आपके बाल कैसे हैं और आपकी इच्छा क्या है। अगर आप चाहते हैं आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट स्लीक और आपके बाल बहुत हेवी हैं, अगर आपके बाल पहले से पतले हैं, स्ट्रेट स्लीक करा लेंगे और बिल्कुल दब जाएंगे ना, उसके लिए आपको स्ट्रेटनिंग करा सकते हैं या रिबॉर्निंग करा सकते हैं। रिबॉर्निंग में आपके बालों के सारे स्ट्रक्चर को बदल के स्ट्रेट कर दिया जाता है। तो वो अगर आपके बाल पतले हैं ना और आप स्ट्रेटनिंग करा लेंगे या रिबॉर्निंग करा लेंगे तो क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो बहुत ही पतले हो जाएंगे और बहुत ही थिन चिपके हो जाएंगे। तो आपको नहीं कराना चाहिए। बोटॉक्स से केमिकल फार्मेसी पेस्ट में बैग खराब, क्या समझ नहीं आई मुझे। हाँ बोटॉक्स केमिकल नहीं, बोटॉक्स तो बहुत अच्छा है। अभी मैं बोटॉक्स के बारे में बात करते हैं। बोटॉक्स तो बहुत ही अच्छा है। बोटॉक्स में आपको कराने कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी सेफ एक्चुअली। तो अगर आपके फिजी हेयर है तो आप बोटॉक्स भी करा सकते हैं, लेकिन बोटॉक्स का एक तो एक्सपेंसिव तो होता ही है, लेकिन बालों को विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, विदाउट एनी केमिकल। बोटॉक्स में क्या होता है, बोटॉक्स में होते हैं अमीनो एसिड्स, बोटॉक्स में होते हैं कुछ कंपाउंड्स जो आपके बालों के अंदर जो है ना उसी के ही जैसे कंपाउंड्स हैं, उसी के जैसे अमीनो एसिड्स हैं। तो जब बोटॉक्स लगाया जाता है आपके बालों में और ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो नहीं दी जाती, जैसे बार बार हीट देनी पड़ती है, बाकी ट्रीटमेंट्स मुझे कम देनी पड़ती है। तो उसमें जो आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होता है वो आपके बालों की फिजीनेस को ख़त्म कर देता है, शाइन देता है, मॉइस्चराइज करता है। बट अगर आप बोटॉक्स नहीं कराना चाहती तो केराटिन करा सकते हैं। केराटिन में क्या होता है, आपके बाल किससे बने हैं? केराटिन से, प्रोटीन से ना।
आई होप यू विल बी देयर ऑन स्क्रीन। तो जब हम केराटिन करते हैं, आई कांट सी यू। हाँ, हेलो मैम, हेलो, आई एम फाइन। हाउ आर आप यू? कैसे हो? हाउ आर यू? आपका तो नाम ही बड़ा खूबसूरत है। बताइए बताइए, क्या पूछना कुछ चाहेंगे? नहीं मैम। हाँ, नो। हाय मैम। हाय, आई एम हाउ आर फाइन। यू? अरे आप तो कल हाँ हमने जी आपने मैम, ज्वाइन किया किया है। है ना? हाँ, मैम हमारे देखा नहीं एनजीओ था में। क्या आपने कल? हाँ, देखा था ना, तभी तो हाँ पहचान गई हूँ आपको। आई एम सो मैम, हैप्पी अभी टू हम सी मार्केट यू। में चल रहे हैं, सब पहुंचने वेरी वाले गुड, हैं वेरी बस। गुड। तो मार्केट में हैं अभी हम। अभी अभी सीख के आ हाँ रही जी हैं? हाँ अभी पढ़ जी के आ मैम। रहे हैं वहां से? आपकी 4 से 6 हाँ जी। क्लास होती है ना? आई एम सो यस हैप्पी। आपको मैम, अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा। आपकी जो टीचर ने पढ़ाया? यस। बहुत अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ से पढ़ के जब जाएंगे तो आप बहुत अच्छा, दोनों दोनों आप दोनों फ्रेंड्स हैं, यस। सिस्टर्स हैं, है ना? आप दोनों जब जब पढ़ के जाएंगे तो आप, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छा करेंगे। आप कल आपने कितनी सारी स्टोरी सुनी थी, कितने लोगों की स्टोरी सुनी थी जिन लोगों ने हमसे सीखा और आगे जाके बहुत सारी कमाई की, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। सो आई ऑलवेज फील सो हैप्पी कि आप लोगों को जब मैं सिखाती हूँ, आप अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, अच्छा अच्छे से आगे बढ़ते हैं। आई फील यस वेरी मैम। हैप्पी फॉर यू। थैंक ऑल यू द मैम। बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक ओके यू, मैम। थैंक यू। तो आप, अगर आपके बाल फिजी हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फिजी बालों के लिए मैंने बताया कि बोटॉक्स करा सकते हैं। केराटिन, आपके बाल बने हैं केराटिन से, ओके प्रोटीन मैम। से, है ना? वेलकम मैम। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। आपके बाल बने हैं प्रोटीन से, केराटिन से, है ना? तो केराटिन जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके बालों के अंदर केराटिन चला जाता है। जब आपके बालों में केराटिन जाता है तो आपके यस बालों मैम। में थिकनेस आती है। बाल जो है बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं और ऊपर से भी स्ट्रेट एंड मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू गेट केराटिन ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ही हैवी हैं, बहुत ही हैवी हैं, और आपको लगता है कि इतने हैवी बालों को संभालना बहुत मुश्किल है, देन आपको कराना चाहिए स्ट्रेटनिंग या रिबॉर्निंग। रिबॉर्निंग या स्ट्रेटनिंग में क्या करते हैं हम लोग? रिबॉर्निंग और स्ट्रेटनिंग में आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। यानी कि आपके बहुत सारे ट्रीटमेंट में केमिकल्स यूज जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद आपके बाल बहुत ही स्लीक, एकदम स्लिक हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। लेकिन वो थोड़े चपटे हो जाते हैं। आपको बालों के साथ साथ आपके चेहरे के साथ साथ स्कैल्प के साथ साथ लग जाते हैं। तो फिजी हेयर जिसके थे, अभी जो पूछ रहा था, मुझे पता नहीं चला, वो ऊपर चला गया है क्वेश्चन। अगर आपके फिजी हेयर हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या कराना है। स्पा कराना, मैंने आपके सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या कराना चाहिए। स्पा कराना चाहिए या सिर्फ स्पा करा के काम चल सकता है, या स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करानी है, या आपने हेयर बोटॉक्स कराना है, या आपने केराटिन करानी है। तो मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में समझा दिया है कि क्या क्या है। यस मुस्कान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुस्कान। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी मुस्कान। कि अब मुझे बताइए मुस्कान, आप मुझे, आप या तो मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको फोन लेती हूँ उस पर, कि आपकी असली प्रॉब्लम क्या है। कैन यू शो मी योर हेयर? आई कैन सी यू। मैं भी आपको सही, बिल्कुल सही राय दे दूंगी। मैंने समझा तो दिया है, पर आपके लिए क्या चाहिए मैं आपको राय दे सकती हूँ, आपको देख सकते हैं। यही तो फायदा है इस प्रोग्राम में ना, वी कैन सी ईच अदर। तो इफ यू वांट टू कम ऑन द स्क्रीन, प्लीज एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आपको भी बता दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। स्ट्रेटनिंग करानी चाहिए, रिबॉन्डिंग करानी चाहिए, हेयर स्पा कराना चाहिए, या फिर बोटॉक्स कराना चाहिए, केराटिन कराना चाहिए। ये सारे ही जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके बालों को मॉइस्चराइज करके शाइन देते हैं, आपके बालों को हेल्दी बनाते हैं। ये भी है साथ साथ में। जैसे आप देखते हैं ना, फिश, मैंने शायद पहले भी बताया था कि फिश के जो होते हैं फिन्स, वो ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो आपके बालों के ऊपर भी क्यूटिकल्स जो हैं वो इस तरह से लगे होते हैं। तो जब आपके क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, और उसके खुलने की वजह बहुत सारी हैं। अगर आपके बालों के क्यूटिकल्स खुल गए हैं तो वो आपके बाल फिजी हो जाते हैं।
तो उसके लिए क्यूटिकल्स को बंद करना है, तो बंद करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की हमने बात की, सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन फिजिंग होने की बहुत सारी वजह है। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम लोग स्ट्रेटनिंग आयरन इस्तेमाल करते हैं, बार बार ब्लो ड्राई करते हैं, और या फिर हम लोग बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, धूप में जाते हैं, बालों का ध्यान नहीं रखते, धूप बहुत ज़्यादा धूप में, धूप जो है वो ख़राब करती है, आप ठीक से वॉश नहीं करते हैं, वॉश करने के बाद कंडीशनर नहीं करते हैं, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके बालों के फिजी होने के। और कभी कभी हेरिडिटरी भी फिजी होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं कि मम्मी के पापा के बाल बहुत ही कर्ली है, बहुत ही कर्ली है, और उसमें फिजीनेस है, तो उसमें वो भी एक वजह हो सकती है। ये संगीता मैं आपको ले रही हूँ, आई होप आई कैन सी यू। अरे आपने डिक्लाइन कर दिया, आई थिंक आपका कुछ प्रॉब्लम होगी, आप दिख नहीं पा रही मुझे, अब आप मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट नहीं पहुंच पा रही, सो आई कांट टेक यू। तो कोई बात नहीं संगीता, अगर आप नहीं आना चाहती, मे बी some people really want to come on the screen and some people are really scared, they don't want to come on the screen, so it doesn't matter। अगर आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट दे दीजिए, नहीं आना चाहते तो मत आइए, कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे वैसे भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें। ये भी रितु पूछ रही है, मेरे हेयर बहुत रफ हो गए हैं, तो अभी रफ हो गए हैं ना, तो मैंने अभी रफनेस के लिए आपको बताया कि आप अपने बालों के हिसाब से पहली बात शैम्पू ढूंढिए। शैम्पू करने का तरीका रहता है, कब कब शैम्पू करना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम बहुत सारा कुछ बताया था, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके लास्ट टाइम की मेरी वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने क्लीनिंग के बारे में एक रूटीन बताया था कि कैसे आप अपने स्टेप टू स्टेप अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, रखने के लिए कैसे उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने उस रूटीन को फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपके बालों की रफनेस नहीं आएगी, क्योंकि आपने अगर शैम्पू किया, कंडीशनिंग की, ज़रूरत हो तो सीरम लगाया, बालों को प्रोटेक्ट किया, बालों को आपने कभी कभार मसाज की, नॉरिशमेंट दी, तो कैसे बाल रफ होंगे। तो बाल आप इनमें से जो मैंने पिछली बार सारी बातें बताई थी, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, पिछली बार मेरी वीडियो देख के देखिएगा कि आपकी परेशानी है कहाँ, तो वो परेशानी जो भी है उसको बस हटा दीजिए, जैसे वो हटाएंगे आपके बालों में जो है वो रफनेस खत्म हो जाएगी। वैसे रफनेस के लिए मैं आपको एक छोटा सा इलाज बता देती हूँ, मॉइस्चर देने के लिए। मॉइस्चर देने के लिए हमारे घर में ना इतनी सारी चीज़ें हैं, पता है। केला जो है बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, एलोवेरा आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, हनी आपके हर घर में, हर किचन में होता है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आप चाहें तो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो इनमें से आप सब चीज़ें लेके अपने बालों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। मैं मेरे हेयर में बहुत इचिंग होती है, जबकि मैं शैम्पू कंडीशनिंग भी यूज़ करती हूँ। अगर आपके संगीता आपके बारे में इचिंग होती है, तो मैं इसके बारे में 2 मिनट के बाद बताती हूँ, पहली वाली बात खत्म कर देती हूँ। तो आप घर में चाहें तो अपने बालों को मॉइस्चराइज़र बना सकती हैं, मॉइस्चराइजिंग पैक बना सकती हैं। आप आधा केला ले लीजिए, और लंबे वाले तो एक पूरा केला ले लीजिए। अगर आप पूरा केला ले रहे हैं तो आधा कप दूध आपको ज़रूर चाहिए। तो आप मिक्सी में आधा कप दूध डालिएगा, उसमें एक केला डालिएगा, उसमें 1 चम्मच हनी डालिएगा, और अगर एलोवेरा का जेल डाल सके तो नथिंग लाइक दैट। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और बढ़िया सी पेस्ट बना लेनी है। तो बालों को वॉश करने के बाद आप अपने बालों को सुखाने के बाद बालों में ये पैक लगा के आधा घंटा इंतजार कीजिए, और आधे घंटे के बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। देखिए आपके बाल कितने खूबसूरत हो जाएंगे, जो फिजीनेस है वो खत्म हो जाती है। अगर आपके बालों में इचिंग है तो आपको पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। कंडीशनिंग आप करती हैं तो इसका मतलब है, देखिए कंडीशनिंग जब आप करती हैं ना, तो आप बालों पे कंडीशनर लगाती हैं, अपनी स्कैल्प पे नहीं। और इचिंग कहाँ हो रही है? आपकी स्कैल्प पे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी स्कैल्प पे। तो वो देखना ज़रूरी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मे बी डैंड्रफ हो सकती है, मे बी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इचिंग के पीछे एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है। तो इनमें से क्या चीज़ है, उसके हिसाब से आपका इलाज करना पड़ेगा, है ना।
तो इचिंग हो रही है, जब तक मैं ये आती है तब तक पूरी खत्म कर देती हूँ। इचिंग में आपको अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद आपको अपना इलाज करना पड़ेगा। तो आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपका इलाज करने के लिए बोलती हूँ। हेलो, आई कैन सी योर फीट ओनली डियर। मैं आपके पैर देख पा रही हूँ। मे बी आप कहीं ऐसी जगह बैठी हैं। ओह, शी इज गॉन। मुझे लगता है गलती से उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी और मैंने ले लिया, तो सुन मारो। तो ईचिंग के लिए हम बात कर रहे थे कि आप अपना पहले ज़रूर देखिएगा। इशिका अग्रवाल हेलो, नेहा हाय, ज्योति, लालू जैन हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग डैंड्रफ की कोई, हाँ विंटर में मैम डैंड्रफ हो जाती है। आपका एक क्वेश्चन शायद ऊपर से लगे, तो ये विंटर में डैंड्रफ हो जाती है, ये बात सच है। क्यों हो जाती है हम इसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने मनीषा, आपका रिक्वेस्ट अगर आप करती है तो मैं लेती हूँ ज़रूर। मैं ले रही हूँ आपको, आप आ नहीं पाई हैं अभी तक। मैंने दोबारा से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है। लेट मी सी इफ यू कैन कम ऑन द स्क्रीन। यस, यू कैन कम ऑन द मैम स्क्रीन। यस, मैं हाय, ठीक हाउ आर यू? हूँ। मेरे बालों में डिंड्रफ आती है मैम, कैसे होगा? हाँ, तो हम जेंडर की ही बात कर रहे थे। आपने शायद लिखा था ना ऊपर, आपका ऊपर चला गया, तो जेंडर की बता रही। तो अगर कोई किसी और ने पूछा था तो उसका भी आंसर हो जाएगा। देखिए सर्दियों में क्या होता है, आपकी स्कैल्प जो बहुत ड्राई हो जाती है। तो आपकी स्कैल्प ड्राई है क्या? आपकी स्कैल्प ड्राई है? आपके हाँ। जो सिर में ड्राइनेस है बेटा? हाँ, तो जब ड्राई हो जाती है तो हमें क्या करना है इस वक्त? हमें ड्राइनेस का इलाज करना है। तो ड्राइनेस के लिए, क्योंकि जब आप कंडीशन करते हैं ना, अभी आपने लिखा भी था मैं कंडीशन भी करती हूँ, तो तभी मेरी इच्छा होती है, किसी ने लिखा था। तो कंडीशन जब हम कहते हैं, हम बालों को कंडीशन करते हैं, स्कैल्प पे नहीं करते। तो डैंड्रफ के लिए आपको बालों को कंडीशन नहीं करना, बालों को डैंड्रफ की ये ठीक। ड्राइनेस को खत्म करना है पहला। आपको हॉट ऑयल मसाज आप कर सकती हैं। थोड़ा सा हॉट ऑयल लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा गर्म मत लीजिएगा, सिर में ज़्यादा गर्म लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हॉट ऑयल आप हल्का ल्यूक वार्म ऑयल लीजिए। कॉटन से कॉटन को गीला कीजिए। एक कॉटन का आपने छोटा सा पीस लिया, उसको गीला कीजिए, निचोड़ दीजिए, फिर उससे ऑयल लीजिए और पूरे बालों में लगा लीजिए। दैट विल रियली हेल्प। उसके बाद मसाज कीजिए प्यार से, आराम से, रिलैक्स भी हो जाएंगी, तो तब भी आपको बहुत फायदा होगा। तो डैंड्रफ भी खत्म होगी और आपकी वैसे भी आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप मसाज कीजिए और फिर अगर हो सके तो एक तौलिया लेके ना, गर्म पानी में, अच्छा गर्म पानी होना चाहिए, उसमें डालिए, निचोड़िए और पूरे बालों को अच्छे से रैप कर लीजिए। तो उससे जो ऑयल होगा वो आपके स्कैल्प के अंदर चला जाएगा, राइट। और अगर आप चाहें तो कोई एरोमेटिक ऑयल ले लीजिए। एरोमेटिक ऑयल ले लेंगे, उसको गर्म मत कीजिएगा। एरोमेटिक ऑयल्स में बड़े सारे एरोमेटिक ऑयल्स हैं जो डैंड्रफ को ठीक करते हैं, जैसे कि रोजमेरी है, जैसे कि यूकलिप्टस है, तो लेवेंडर है। तो ये सारे एरोमेटिक ऑयल्स जो हैं वो आपके डैंड्रफ को ठीक करते हैं। और अगर घर में करना है तो मैं आपको बहुत घरेलू इलाज बताऊँ। घरेलू ठीक है, बताऊँ? थैंक यू मैम। घरेलू इलाज अगर बताइए। चाहती है तो मैं बता देती हूँ। बताऊँ? हाँ, आप थोड़ा सा अदरक ले ठीक। लीजिए, अदरक को कद्दूकस कर लीजिएगा। साथ में या आप पीस लीजिए, उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा लहसुन, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा उसमें वो भी डाल सकते हैं अनियन। तो इनको अच्छे से, करेला भी डाल ठीक है सकते हैं, मैम। वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स में पीस लीजिए, उसको निचोड़ के छान लीजिए कपड़े में और फिर उसको लगा के आधा घंटा वेट कीजिए, इससे डैंड्रफ ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, जब भी डैंड्रफ होता है, बालों को जब धोती है ना, शैम्पू करती हैं, तो अपने तकिए का गिलाफ, अपना कंघी और अपना तौलिया अच्छे से धो के किसी एंटीसेप्टिक लोशन में, चाहे डेटॉल ले सकती हैं, सेवलॉन ले सकती हैं, उस थोड़े से पानी में डाल के उसके अंदर भिगो के रखिए आधा घंटा और उसको फिर धूप में सुखाइए, फिर उसको इस्तेमाल कीजिएगा, तभी डैंड्रफ थैंक। पूरी तरह से जाएगी, राइट। और अगर ना जाए घरेलू इलाज से, तो फिर आ जाइए हमारे क्लिनिक में, आ जाइए। आपको ओजन दे सकते हैं, थैंक लेजर दे यू सकते हैं। मैम, ठीक है थैंक यू भैया, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय। अभी मैंने किसी और की रिक्वेस्ट किसी को लिया है। लेट मी सी हु इज देयर। प्रिंस गुप्ता, हाय।
अभी आपकी रिक्वेस्ट मैंने आपको लिया तो है प्लीज। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग योर कनेक्शन। चलिए हरदीप को ले लेते हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब आप स्क्रीन पे होते हैं। हाँ, स्क्रीन पे होना किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है हर किसी को पसंद है स्क्रीन पे होना। और फिर बात करना डायरेक्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हम बात कर पाते हैं और आपको देख पाते हैं और आपकी हर बात का जवाब दे पाते हैं, तो वो फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है। ओके, व्हाई यू आर अनएबल टू जॉइन? आई एम ट्राइंग। संतोष दीक्षित, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। हेलो, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर्स एल्प्स अकेडमी। ज्योति कह रही हैं, ज्योति चौहान, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बिकॉज अपने स्टूडेंट्स को मिलते ही ना ऐसे लगता है बस मन खुश हो गया। आई डोंट नो आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे। मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। कुछ कनेक्शन का आई थिंक प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज तो दो चार लोग तो आए हैं। तो आई ऑलवेज वांट यू टू जॉइन मी, और मुझे आपको सामने से देखो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चार्मिंग, ये क्या, मैंने अपनी स्किन का राज आपको भी बताया था कि मैं अपनी स्किन की बहुत केयर करती हूँ। बिलीव मी, आई रियली लुक आफ्टर माई स्किन। क्लीनिंग के लिए मैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम कैसे करती हो ऐसे। मैं रात को कितनी भी देर से किसी भी पार्टी से आती हूँ, कभी 2 बजे 3 बजे भी हम लोग आते हैं। हम लोग तो पार्टी करने वाले लोग होते हैं। तो जब भी आते हैं, मैं कितनी भी लेट आऊँ, मैं स्किन को क्लीन करके अच्छे से, और पहले मेकअप रिमूवर से यूज़ करती हूँ, दिन में फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं अपना गोल्ड ऑयल या AHA क्रीम, दोनों में से कोई भी चीज़, या कोलेजन सीरम, तीनों में से कोई भी चीज़। कोलेजन सीरम भी लगाती हूँ कभी कभी। वो लगा के अच्छे से मसाज करती हूँ, मसाज करके कम से कम 1 आध मिनट 2 मिनट, और फिर उसके बाद ही सोती हूँ। सो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दैट, तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से देख के, मिलके। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन। सब लोगों को मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, सभी का यही आ रहा है, दे आर अनएबल टू ज्वाइन। आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। चलिए संतोष, आपके लिए भी ट्राई कर लेते हैं। मेरे यहाँ तो कनेक्शन बहुत अच्छा, अगर कनेक्शन नहीं होता तो मैं आपसे बात नहीं कर पाती, है ना। विटामिन सी इन द नाइट। यस मैम, हेयर कलर अप्लाई करने से हेयर ड्राई होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हेयर कलर करने से, क्योंकि हेयर कलर करने के बाद उसका बहुत सुंदर बाल हो जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर आजकल को जो हेयर कलर्स है ना, जो पहले वाले हेयर कलर्स थे वो बड़े अलग थे। अभी वाले जो हेयर कलर्स है उसके अंदर तो एक तरह से सीमेंट भी रहता है, जो आपके बालों को एक तरह से प्रोटीन भी देता है। सो आजकल के कलर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। सो कोई खतरे की बात ही नहीं है। तो आप हेयर कलर आराम से करा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आप हेयर कलर आराम से कराइए। और विटामिन सी सीरम के बारे में बात कर रहे थे, कोई पूछ रहा था। विटामिन सी सीरम इज ऑलवेज गुड। और विटामिन सी सीरम जो होता है हमेशा वाटर बेस्ड होता है। तो हम लोग जब सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद आई ऑलवेज यूज अ स्क्रब, ऑलवेज ऑलवेज। तो स्क्रब में यूज करती हूँ थोड़ा सा, और ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए, 5-10 सेकेंड के लिए, नॉट मोर देन दैट। 5-10 सेकेंड के लिए मैं स्क्रब करती हूँ। और उसके बाद मैं हमेशा AHA सीरम, दिन में तो मैं AHA सीरम नहीं लगाती, कोलेजन सीरम लगाती हूँ। रात को लगाना हो तो AHA सीरम कभी कभी लगाती हूँ। अब या कोई विटामिन सी सीरम आप लगा सकते हैं। जब आपका फेस साफ होता है, वाटर से आपने साफ कर लिया है, तो आप कोई भी वाटर बेस्ड सीरम्स लगा सकते हैं। सो विटामिन सी सीरम आप लगा के, मैंने ग्लास स्किन की बात की थी ना, तो अगर आप पूरा का पूरा प्रोसेस जो हम लोग करते हैं, सचमुच में अगर आप वो करें तो योर स्किन कैन रियली रियली लुक ब्यूटीफुल। पहले आपने स्क्रब करना है, फिर उसके बाद बहुत कोई भी वाटर बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने सरम लगाना है वाटर बेस्ड। अभी विटामिन सी आप पूछ रही थी ना, उसी का जवाब दे रही हूँ। तो विटामिन सी सरम लगाना है। उसके बाद आप कुछ और
कोलेजन या कुछ लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। अदरवाइज उसके बाद ही आपने मेकअप करना है तो उसके बाद प्री बेस लगाना है। अदरवाइज आई यूज़ गोल्ड ऑयल। मुझे गोल्ड ऑयल सुबह शाम लगाना लगता है कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, तो मैं गोल्ड ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। बिफोर मेकअप तो मैं हर हालत में गोल्ड ऑयल लगाती ही लगाती। इवन मेरी मेकअप किट यहाँ पड़ी है, आई सी। वैसे तो हमारी गोल्ड ऑयल की शीशी बहुत डिफरेंट है, बड़ी है, पर मैंने छोटी सी शीशी अपनी गोल्ड ऑयल की इसमें भी रखी हुई है। गोल्ड ऑयल मैं ज़रूर लगाती हूँ। मैं आप कोशिश करती हूँ आपको स्क्रीन पे एक बार फिर दोबारा से लेने की। पता नहीं क्यों हरदीप नरवाल, आपको भी मैंने कोशिश की है लेने की। तो मैं गोल्ड ऑयल की बात कर रही थी। ये गोल्ड ऑयल मैं छोटी सी रखी हुई शीशी, इसका मतलब ये नहीं मुझे ये दिखने में नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि मेरे मेकअप किट में रखी हुई है, नेचुरली आई विल यूज द स्मॉल वन, है ना, बहुत छोटी सी रखे। आप इसमें से अगर हम लेते हैं गोल्ड ऑयल, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ गोल्ड दिखता है आपको, ये प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। और 24 कैरेट गोल्ड की एक पहचान होती है कि अगर आपने स्किन के ऊपर लगाया, लगाने के बाद आपका गोल्ड अंदर चला गया, पूरा का पूरा गोल्ड, तो आपका जो गोल्ड है वो प्योर है, यानी कि 24 कैरेट है। और अगर आप ये गोल्ड आपके स्किन के अंदर नहीं गया तो वो चमकीली है, तो वो गोल्ड ऑयल कभी मत इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके चला नहीं जाता। अभी देखिए मैंने अपने हाथ पे लगाया, ये ऑयल भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस इज आलमंड ऑयल, प्रिकली पेयर ऑयल, तो ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आलमंड ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, गोल्ड भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो नेचुरली आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप ये गोल्ड ऑयल आप हमसे खरीद सकते हैं, shop.bhartiyateja.com पे जाके आप गोल्ड ऑयल खरीद सकते हैं। या आप हमारे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9212 444 666 9871 444 666, तो कोई से वहाँ पे भी फ़ोन करके आप चाहे तो मंगवा सकती हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड ऑयल इज समथिंग विच आई ऑलवेज यूज बिफोर माई मेकअप, सो दैट देयर इज अ लेयर, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है। तो कुछ भी यूज़ करो, वैसे तो प्रोडक्ट हमेशा ही अच्छे यूज़ करने चाहिए, हम हमेशा बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छे हों भी तब भी क्यों हमने प्रोडक्ट से थोड़ा सा ड्राइनेस देनी है स्किन पे। अगर गोल्ड ऑयल पहले लगा लिया तो स्किन ड्राई होगी ही नहीं, आपकी स्किन बहुत अच्छी बनी रहेगी। वैसे अगर मेकअप करने से पहले गोल्ड ऑयल के बाद आप कोई हाइलाइटर, कोई इल्यूमिनेटर इस्तेमाल कर लें तो आपका मेकअप बहुत अच्छा आ जाता है। आई ट्राइड अगेन कि आप में से किसी को ले पाऊँ, आई रियली डोंट नो। अगर आ जाती हैं आप लोग, आ पाते हैं तो इट विल बी रियली रियली ग्रेट। I think there is some problem today because nobody's able to join us. हर एक के लिए लिखा था unable to join. कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मे बी हमारे इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम है, आई रियली डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दिस। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के लिए जवाब दे दिया है, और अगली बारी हम लोग फिर से और बहुत सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप क्या टॉपिक चाहते हैं, आप अगर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे लिख दें, बता दें, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सी इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहती हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहती हूँ, आपको खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। मेरा तो सपना ही यही रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक द होल वर्ल्ड ब्यूटिफुल। तो खूबसूरत बनाने के लिए मैं आप लोगों से बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ लिखिएगा, हाय आशिका, हाय प्राची, रुचिका, रुचि भाटिया। हाँ रुचि भाटिया पूछ रही है मैम पिगमेंटेशन के लिए क्या करें। हम चलिए ऐसे करते हैं रुचि, अभी तो आज का टाइम हो गया है, बिकॉज आई हैव अ प्रोग्राम, आई हैव टू गो समवेयर, नहीं तो मैं थोड़ी देर ज़्यादा भी ले लेती हूँ। तो आज मैं नहीं ले पाऊंगी आपकी क्वेश्चन, रुचि अगली बार मिलते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स, ले लें। अब लिख के भेजिएगा मुझे क्या क्या आप चाहते हैं, किन किन बातों के बारे में सुनना चाहते हैं। लाइक वी कैन टॉक अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स एंड ड्राई रिंकल्स, और आजकल क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वो सही है कि नहीं सही है, क्या आपको बोरॉक्स करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या सिर्फ घरेलू ट्रीटमेंट ही करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू टॉक अबाउट। सो लेट्स सी कि अगली बारी आप क्या क्या पूछती हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं पक्का दूंगी। और एक लास्ट में ट्राई कर लेती हूँ, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, पर कर नहीं पा रहे, तो मैं एक लास्ट ट्राई एक बार मैंने की है, इफ़ यू कैन ज्वाइन इट, बिकॉज 3 लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आई फील सो बैड अबाउट इट कि मैं आपको ले नहीं पा रही।
आई थिंक यू इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज टाइम हो गया है, तो अगली बार मिलते हैं। एंड आई एम श्योर आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन प्रॉब्लम्स, उनको ले सकते हैं। या फिर आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप लिख के भेजिएगा। आप मेकअप की बात करना चाहते हैं, आप स्किन की बात करना चाहते हैं, आप कोई और बात करना चाहते हैं, नेल्स की बात करना चाहते हैं। आई ऑलवेज लव टू वर्क ऑन नेल्स। आई ऑलवेज work on hair extension. Hi Jaskiran, how are you? Hi Tanya. तो अगर आप हेयर एक्सटेंशन की बात करना चाहते हैं, बालों को लंबा कैसे किया जाए और विद इन मिनट्स कैसे किया जाए, ये हेयर एक्सटेंशन भी इज अ बिग टॉपिक, यू नो। आजकल हम लोग जो पूरे बालों में हेयर एक्सटेंशन करते हैं, उसके बदले क्लिप ऑन यूज कर सकते हैं, हेयर टॉपर्स यूज कर सकते हैं। सो वी कैन डू अ लॉट। सो मे बी अगली बार जो आप चाहेंगे, जिसके जिसके बारे में मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैं उस टॉपिक को ले लूँगी। या तो हेयर एक्सटेंशन को ले लूँगी या स्किन प्रॉब्लम्स को ले लूँगी। तो प्लीज़ राइट डाउन, आप मुझे मैसेज भेजिए और बताइए आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। वी कैन टेक दैट, ओके, ऑलराइट। थैंक यू जसकिरण, थैंक यू। आई ऑलवेज लव टू हैव ब्यूटीफुल नेल्स। आप जानती हैं, मैं 1990 में, पता है, पहली बार मैंने नेल्स बनाने सीखे थे। नेल आर्ट करना, नेल कल्चर करना, तब नेल कल्चर बोलते थे, सीखा था। तब से मेरे नेल्स हमेशा ऐसे होते हैं। थैंक यू जसकिरण। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही सुंदर नेल्स बना के रखें और अपनी स्किन को अच्छा करें, बालों को अच्छा करें, अच्छा मेकअप करें, ताकि हमेशा खूबसूरत लगे। राइट, ओके, बाय, सी यू।